हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और इसकी हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले इसकी 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने सबसे पहली वीडियो में इसके बेसिक्स बताए थे। उसके बाद की दूसरी और तीसरी वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 9th क्लास की, लेकिन आप प्लेलिस्ट को तभी विजिट कर पाएंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो वहाँ पर 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखेंगे। हम 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे 3 टाइप के। ठीक है, पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखी वो देख ले। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इन तीनों को मैंने विद एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको यही बताना है। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स दिए, जैसे पहला नंबर लिखा है 36/100। तो पहले तो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है ये डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.36। अब आपको ये बताना है कि ये डेसिमल टाइप कौन सा है। तो आपको पता है यहाँ पे डेसिमल खत्म हो जा रहा है, मतलब पूरा डिवीजन जा रहा है। तो ऐसे केस में जो डेसिमल होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 1/11। तो इसका आप पहले करके देखेंगे डिवाइड करके कि 0 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है इसमें डिवाइड करके, और जो भी आ रहा है फिर उसको देख के आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यही आपको 5-6 इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग नंबर्स दिए हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको डेसिमल का टाइप बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार। ये कह रहे हैं कि अगर 1/7 की वैल्यू ये होती है, 142,857 के ऊपर बार लगा है, और बार लगने का मतलब ये है कि यही ब्लॉक आगे भी रिपीट होगा। मतलब 7 के बाद वापस से 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर से 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 7, यही सेम आएगा। तो इसने कहा कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो आप निकालिए 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7। ये बहुत आसान है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है 9th के एग्जाम में। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो इसको फिर से डिवाइड कर करके देखते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, ये दिया ही इसलिए है कि आप इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो अगर 1/7 इक्वल्स टू ये है तो हम 2/7 कैसे निकालेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन, 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी 1/7 की जो भी वैल्यू है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1/7 की वैल्यू इसमें दे रखी है आपको, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट 2 0 0। तो ये हो गई 2/7 की वैल्यू। बस इसके ऊपर फिर से बार लगा दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो आप 3 × 1/7, यानी कि 1/7 की जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके ऊपर बार लगा के लिख देंगे। 4/7 निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 निकालने तो 5 से कर देंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, बहुत आसान है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको तो आप लिख लीजिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नई चीज़ है,
ये आपने नहीं सीखी है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 टाइप के डेसिमल थे, कौन से? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको बताया था इन दोनों केस में जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, और इस केस में जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है। तो जिन दोनों केसेस में नंबर जो है रेशनल होता है उसमें डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। उन दोनों केसेस में डेसिमल फॉर्म को इजीली फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। फ्रैक्शन माने p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी रेशनल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमने इसको तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस से भी आपको पता ही है। आपको ये नहीं पता था इसको ये कहते हैं, पर आप इसको चेंज करना जानते थे। कैसे? अगर आपको टर्मिनेटिंग को चेंज करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को, एक एग्जांपल के तौर से ये भी समझा देती हूँ आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, यानी p अपॉन क्यू में, तो आप क्या करते थे? जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 ही ले लीजिए। 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करते थे? पॉइंट हटाते थे और फिर क्या करते थे? 5 ऊपर ऐसे लिखेंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0। तो 5 अपॉन 10, इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 5 5 तुझे, तो आंसर आ जाएगा 1/2। समझ गए? यानी ये हो गई डेसिमल से रेशनल फॉर्म। आपको पता ही है कि 1/2 को ही 0.5 लिखते हैं। तो ये तो आप करते ही आ रहे थे, पहले से ही आपको पता था, लेकिन आपको दूसरा वाला नहीं आता था। इसमें एक पहला जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो आपकी बुक में दिया है 3 का फर्स्ट, ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं 3 का फर्स्ट। इसमें इसने दिया है 0.3 का बार और इसको ये कह रहा है कि इसको p अपॉन क्यू यानी कि इसको फ्रैक्शन या फिर रेशनल फॉर्म में चेंज करो। फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, रेशनल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ 0.33333। इसको ये रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। बार का मतलब यही होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, हमको ये सीखना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे x इक्वल्स टू, ये इसका सोल्यूशन है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखें। x इक्वल्स टू आप ये लिख देंगे और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो इस साइड हो जाएगा 10x और इस साइड जब हम 10 से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट, क्योंकि 10 में एक 0 होता है तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड की ओर खिसक जाता है। तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33333, ये हो जाएगी। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 को इसके नीचे लिखना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.33333 डैश डैश डैश, इक्वेशन 1 है ये। माइनस करने के लिए एक लाइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास था 10x में से 1x माइनस हुआ तो यहाँ बचेगा 9x, यहाँ बचेगा 3 में से 0 माइनस हुआ 3 और पॉइंट के बाद तो सब माइनस ही हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका 9x इक्वल्स टू 3। इसको आगे आप लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे चले जाएगा, 3/9 यानी कि 1/3, ठीक है, 1/3। आपको पता ही है कि 1/3 को, यानी कि जो 0.3 बार था इसी को आपने 1/3 लिखा। इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये, इसको आप पॉइंट में निकाले वापस ये आएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता दिया, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये नहीं था, बुक का क्वेश्चन दूसरा है, वो भी मैं बता देती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहा, ठीक है, एकदम से मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने देखा नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ दूसरा भी। बुक का क्वेश्चन ये नहीं, बुक का है 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 0.6 का बार, तो आप x इक्वल्स टू लिख दीजिए 0.6 का बार यानी 66666। अगली बार में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा, एक डिजिट इधर चले जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 6.66666 डैश 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 डैश। ये 2 इक्वेशन हो गई, ये 1 इक्वेशन हो गई। फिर से वापस इसको इसके नीचे लिख के आपने माइनस करना है, इक्वेशन 1 को माइनस करने के लिए इसके नीचे लिखेंगे आप। जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9x और यहाँ बचेगा 6, ये पॉइंट के बाद का सब माइनस हो जाएगा 1 से, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9, कैंसिल करेंगे तो 2/3, ठीक है। और 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि आपके पास 0.66666 ही आएगा, यानी कि 0.66 का बार है। दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, वो थोड़ा अलग है, वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको। 3 का सेकंड पार्ट, इसको कैसे करेंगे अगर करेंगे तो ये आपको दिया है 0.47 बार। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है
कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है पर एक में बार है एक में नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि बिना बार वाले जितने नंबर है, जैसे बिना बार वाला 1 नंबर है तो हम इस इक्वेशन को पहले 10 से मल्टीप्लाई, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। x इक्वल टू हम लिख देते हैं 0.4 और जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करके लिख दीजिए 7 7 7। 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 के ऊपर बार लगे 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है। अब बिना रिपीट होने वाला एक नंबर है और एक का मतलब 10, तो आप इसको पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट खिसकेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2। अब डेसिमल के बाद टोटल नंबर कितने थे क्वेश्चन में, 2, तो 2 का मतलब 100। तो अब इसी इक्वेशन को पहले 10 से कर लिया आया, अब इसको 100 से करेंगे तो आ जाएगा 100x इक्वल टू, और ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट इधर खिसकेगा 47.777, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से 2 माइनस करना है, यानी कि इसको इसके नीचे लिखिए माइनस करने के लिए, इसका आप कोई रोल नहीं है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7777, ये 2। जब माइनस करना है तो लाइन खींचे नीचे, और लाइन खींचने के बाद माइनस का साइन लगाइए। 100x में से 10x माइनस होंगे तो 90x बचेंगे, और इधर 47 में से 4 माइनस होगा तो 43 बचेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 0.47 का बार है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 43/90 लिखेंगे, जो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसा है। एक एग्जाम्पल में और क्वेश्चन है, मैं उसको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल में एक इससे अलग क्वेश्चन है, उसमें दिया है 1.27 का बार, यहाँ पे दोनों में बार लगा है। तो आप ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो आप x इक्वल टू, तो ये लेंगे 2727, दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये लेंगे। अब इसमें क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है और दोनों रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको 10 से नहीं करेंगे, डायरेक्ट 100 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 समथिंग, और इसके नीचे फिर आप इसको लिखेंगे वापस, क्या था 1.272727, और अब माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 99x और यहाँ बचेगा 126। तो x इक्वल हो जाएगी 99 126 के अपॉन में जाएगा, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद ऐसा होता, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखिए 1.276 ऐसे, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा, तो पहले 10 से करते, फिर 1 2 3 टोटल नंबर 3 है तो फिर 1000 से करते, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनती, 3 इक्वेशन बनती, 1 2 और 3, और फिर 3 में से 2 को माइनस कर लेते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 भी सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको ये कह रहा है 0.9999, इसको जो है P/Q की फॉर्म में लिखिए। सेम क्वेश्चन है जो 3 था, बस इसने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लिख लेंगे 0.x इक्वल टू वही 9999, फिर 10x इक्वल टू 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9999, और इसके नीचे इसी को रख के आप माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर 9x आएगा, ये आएगा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/9 और इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 देखिए, 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसमें जो है 1/17 है, और 1/17 में आपको ये बताना है, 1/17 में आपको ये बताना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम कितने नंबर का ब्लॉक होगा जो रिपीट होगा, ठीक है। तो हमें बस कोई जादू नहीं है जिससे हम ये बता दें, हमको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। आपको 17 से 1 को डिवाइड करके देखिएगा तो 0 पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे और वहाँ तक डिवाइड करते रहना है जहाँ तक कि नंबर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। जहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ब्लॉक का नंबर आ रहा है रिपीट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 6th क्वेश्चन में कहता है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये कह रहा है कि रेशनल नंबर के एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए आप रेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर के जब आप एग्जांपल देखेंगे P/Q where P and Q are integers with the common factors other than 1 having terminating decimal। ये कह रहा है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप क्या नई चीज़ देखते हैं। देखिए मैं 2-4 नंबर आपको लिख के दिखाती हूँ। 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/2 भी है, ठीक है, और 1/10 भी है, ठीक है। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं 4/5/2 भी है,
ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या कोई कॉमन चीज़, कोई पैटर्न आप देखते हैं पी की इसकी जगह, क्यू की जगह, तो डिनोमिनेटर की जगह कोई कॉमन पैटर्न आप देखते हैं। तो हाँ, इसमें कॉमन पैटर्न ये होता है कि अगर आप इसके डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन करेंगे, देखो तो क्या आएगा, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 की पावर में होगा, 2 की पावर में होगा, या फिर 5 और 2 का मल्टीपल की पावर में होगा। ठीक है, यही चीज़ होती है, या तो सिर्फ 5 की पावर होगी, या सिर्फ 2 की पावर होगी, या 5 और 2 के पावर का मल्टीपल की फॉर्म में ये होगा। ठीक है, ये पहचान है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर की कि उसके डिनोमिनेटर के अगर फ्रैक्शन करेंगे तो हमको 2 की पावर्स और 5 की पावर ही मिलेगी, या तो दोनों मिलेंगी या दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, राइट 3 whose decimal expansion are non terminating non repeating, यानी कि 7th क्वेश्चन में आपको 3 जो है इरेशनल नंबर लिखने, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 0.30300300 ऐसे करके लिख लीजिए, फिर 0.310310 310, फिर 3100, फिर 31000, इस तरीके से कुछ भी आप 3 रेशनल नंबर लिख दीजिए, इरेशनल नंबर, और आगे आपको डॉट डॉट लगा के कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिससे ये बताने के लिए कि ये इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होता, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लगातार चल रहा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5/7 की वैल्यू निकालिए, और उसके बाद 9/11 निकालिए, और इसके बीच में 3 नॉन टर्मिनेटिंग 3 इरेशनल नंबर, तो वही करेंगे आप, इसे भी पॉइंट में निकालेंगे। 0 पॉइंट, ये कितना आएगा देखिए, 5 से हम डिवाइड करें, ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, ये आएगा 1, फिर ये समथिंग जो भी आएगा 171 के करीब आएगा। और दूसरा नंबर था 9/11, 11 से 9 को कर रही है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8, 88, फिर 2, 0, यहाँ 1, यानी कि ये 0 पॉइंट, ये टर्मिनेट नहीं होगा, मैंने सिर्फ डेसिमल के 2 ही पॉइंट तक निकाला है, तो ये 0.71 समथिंग आएगा, ये 0.81 समथिंग आएगा, इनके बीच में ये रेशनल नंबर निकालने हैं। ये है 0.71 कुछ आएगा आगे, ये आएगा 0.81 कुछ आएगा आगे, तो इनके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, 0.71071071007100 ऐसे करके, फिर 0.720720072000 ऐसे करके, फिर 73073007300 ऐसे करके आप कितने भी नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल वाले, और डॉट डॉट जरूर लगाना मत भूलिएगा, ये लगाते रहना है आपको इरेशनल में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 9th, बहुत ही आसान है, आपको इरेशनल और रेशनल बताने सिर्फ देखकर। पहला है √23, याद रखिएगा 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर हो तो हमेशा इरेशनल ही होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे, ये फर्स्ट था। सेकंड है आपका √225, जो आपको पता ही है, √225 का स्क्वायर रूट होता है 15, ये रेशनल है, कोई भी होल नंबर रेशनल होता है। उसके बाद अगला वाला जो थर्ड है, इसमें है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म हो जा रहा है, तो ये भी रेशनल है। उससे अगले वाला रिपीट हो रहा है 7.478478, ये 3 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ये भी रेशनल है। और उससे अगला वाला है 1.1010010000, 0 की संख्या बढ़ती जा रही है, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो लास्ट वाला नंबर जो है इरेशनल है, मतलब इरेशनल 2 ही हैं, एक ये और एक लास्ट वाला। ठीक है, तो आई होप कि एक्सरसाइज आपको खूब अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपके समझ में आ ना जाए, और आई बिलीव कि आपको ये ज़रूर से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।